हेलो, मेरा नाम हर्षदा वागद है और मैं ह्यूमन केयर एनजीओ से हूँ और आज हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के लिए भी आपको पहले एडिशन सीखना चाहिए, उसके बाद में आप सबट्रैक्शन की स्टेप पर आए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको काउंटिंग्स अच्छे से आनी चाहिए। 1 से 100 तक की काउंटिंग तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सबट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 लाइन और बीच में लगा हुआ है सबट्रैक्शन का साइन और फिर उसके बाद हमें 1 लाइन दिख रहा है और फिर इक्वल्स टू लगा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे कितने लाइन दिख रहे हैं 2, तो ये हो गई 2 लाइन्स। इसमें से हमें माइनस करना है कितनी 1 लाइन है ना। तो 1 लाइन के लिए हम 1 काटें, तो अभी हमारे पास कितनी लाइन बची 2 लाइन्स की, हमने 1 लाइन को तो कट कर दिया, तो अब हमारे पास बची 1 लाइन। वैसे ही हमारे पास 2 लाइन, उसमें से 1 लाइन हमने घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा 1 लाइन बचा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जंगल में वाद हुआ है, लड़ाई हो गई है, दो जो है वो शेर है और एक और शेर अलग टीम में, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब ये एक वाले ने एक को खा लिया तो कितना बच गया, एक ही बच गया शेर है ना। तो ऐसे हमारे पास आ गया 1, 2 - 1 हो गया हमारे पास 1। अब हमारे पास कितने लाइन दिख रहे हैं हमको इस बाजू में 3 लाइन दिख रहे हैं, 1 2 और यह है 3 है ना। ये हो गया हमारे पास 3 लाइन, 1 2 और 3 लाइन हमने इसके बाद में लगा हुआ सबट्रैक्शन साइन और हमें इसमें से कितना घटाना है 1 लाइन को घटाना है। तो 1 लाइन को हम काट देंगे, 1 लाइन हमने कट कर दी तो हमारे पास कितनी लाइन बची 1 2 है ना, 2 लाइन। तो हमारा आंसर आ गया 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 लाइन लिखे हुए, 1 और ये 2। इस तरह से 3 - 1 हमने किया तो आंसर आ गया 2। फिर से मैं वही स्टोरी को रिपीट करती हूँ कि 3 लायन जंगल में एक टीम में है और 1 लायन जो वो एक अलग टीम में, टीम बी में, दोनों टीम के बीच में लड़ाई हो गई। अब इस लायन ने 1 लायन को खा लिया तो फिर उसके बाद में कितने लायन बचेंगे हमारे पास 2 लायन बचेंगे। अब हम 2 डिजिट्स की तरफ में मूव करते हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सारे लाइन्स को काउंट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें से इस लाइन्स को सबट्रैक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल इस साइड हमारे कितने लाइन्स हैं 15 लाइन है। अब सबट्रैक्शन साइन लगा, हमें घटाना है। अब इधर के लाइन हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 15 में से माइनस करना है कितने लाइन 8 लाइन्स को माइनस करना है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास कितने लाइन्स बचते हैं। 15 लाइन्स में से अगर हम 8 लाइन्स माइनस कर देंगे तो देखते हैं हमारे लाइन कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कुल मिला के बचे हुए 7 लाइन। इसी चीज़ को आप जो है वो लाइन्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 15 - 5 इक्वल टू कितना आएगा हमें निकालना है। हम निकालेंगे 15 को हम माइनस करेंगे किससे 5 से। अब 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा। आपके पास किसी ने आपको 5 चॉकलेट दिए और 5 चॉकलेट में से आप 5 चॉकलेट खा गए तो कितनी चॉकलेट बच गई 0। उसके बाद में 1 हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर जो है वो 0 है। तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास आ गया 10। अब हम अगला सम सॉल्व करते हैं जिसमें हम 25 में से माइनस करेंगे 13 को, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 5 में से
3 गया, आपके पास में 5 चॉकलेट थी, आपने 3 चॉकलेट खा ली, है ना, 1 2 3 4 5, और इसमें से आपने खाली 3 चॉकलेट, एक खाली, दूसरी खाली, तीसरी खाली। अब कितनी बची आपके पास? 2 चॉकलेट बची हुई है। ऐसे ही आपके पास में 2 में से माइनस करना है आपको 1 अभी, तो 2 आपके पास चॉकलेट हो गई, है ना। इसमें से आपने एक चॉकलेट खा ली तो ये चॉकलेट कट गई। अब कितनी चॉकलेट बची आपके पास में? 1, तो ये आ जाएगा 1। तो आपके पास आंसर आ गया 12। 25 में से 13 को माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा? 12। अब हम समझते हैं कि सबट्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कहानी। एक है संता और एक है हमारे पास में बंता, और ये दोनों जो है ना, अब इनको खरीदे चॉकलेट, और इनके पास में टोटल कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। 10 रुपीज, 10 रुपए है इनके पास में, और इनको खरीदनी है चॉकलेट। तो ये जाते हैं एक दुकान में, दुकान वाले से बोलते हैं कि भैया हमें चाहिए चॉकलेट। तो फिर दुकान वाला जो है वो उनको दिखाता है बहुत सारी तरह की चॉकलेट, पर उनको चॉकलेट पसंद आती है 2, तो वो दोनों अपने लिए एक एक चॉकलेट खरीद लेते हैं। यहाँ पे जो है ना वो 1-1 रुपए की चॉकलेट है, ये चॉकलेट भी 1 रुपए की है, ये चॉकलेट भी 1 रुपए की। तो टोटल कितने रुपए की चॉकलेट हुई दोनों के पास में? 2 रुपए की चॉकलेट हो गई, है ना। 2 रुपए की चॉकलेट इन्होंने खरीदी। अब हम समझेंगे कि सबट्रैक्शन कैसे काम आता है। 10 रुपीज इन्होंने दुकानदार को दी, 2 रुपए की इन्होंने चॉकलेट खरीदी। अब दुकानदार हमें कितने पैसे वापस करेगा, है ना, क्योंकि 10 रुपए की तो चॉकलेट हुई नहीं, चॉकलेट तो सिर्फ 2 रुपए की हुई, और पैसे हमने 10 रुपए दिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 10 में से 2 को माइनस करेंगे। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 रुपीज की वैल्यू जो है वो हमने उससे मनी के फॉर्म में ले ली है, पैसे के रूप में हमने ले ली है, इसीलिए, है ना। तो 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे। अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10 के लिए हम फिर से 10 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने 10 लाइन्स ड्रॉ कर ली। और अब इसमें से हमने जो है वो 2 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो 1 और 2 रुपए तो गए आपके। अब कितने रुपए बचे आपके पास में, ये आपको देखना है। तो चलो काउंट करते हैं, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 10 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 8। तो ऐसे कुल मिला के संता बंता के पास में जो है वो 8 रुपए बचे आखिरी। तो आपको जब भी आप दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो ऐसा आपके जीवन में कभी भी ये सारी सिचुएशन आ सकती है जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन काम आ सकता है। आपको हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ में सोचना है, जिससे कि कारण आपको ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको आगे मदद करें।